गांव की वीरान गलियों में सर्द हुआ चल रही थी। हर तरफ मिट्टी के मकान थे जिनकी दीवारें बारिशों और धूप की मार सह सह कर सियाह हो चुकी थीं। कहीं दूर से उल्लू की आवाज आ रही थी और मध्यम रोशनी वाले चिराग मिट्टी के घरों में लरसते साए बना रहे थे। उन्हीं घरों में से एक घर था जहां एक नौजवान लड़की जोहरा अपने सौतेले माँ बाप के साथ रहती थी। जोहरा की माँ बचपन में ही फौत हो गई थी और उसके बाप ने जल्दी दूसरी शादी कर ली थी। नई माँ जुलेखा के साथ उसकी बेटी शहनाज भी इस घर में आ गई थी। शहनाज जोहरा की हम उम्र थी मगर उसके साथ सलूक जैसे वो कोई नौकरानी हो। जुलेखा की नजरें हमेशा जोहरा पर तनकीद के तीर बरसाने के लिए तैयार रहती थी और शहनाज भी अपनी माँ के नक्श कदम पर चलती थी। मिट्टी के इस छोटे से घर में 2 कमरे थे, एक बड़ा सहन और एक छोटी सी बावर्ची खाने की जगह। जोहरा को हमेशा वो कोने वाला छोटा कमरा मिला जहां एक पुराना चारपाई पड़ा था और खिड़की से बाहर सिर्फ खेतों का अंधेरा नजर आता था। शहनाज हमेशा नर्म बिस्तर पर सोती जबकि जोहरा को सख्त जमीन पर बारिश की नमी में कभी कभार रात भर जाग कर वक्त गुजारना पड़ता। एक रात जोहरा ने पानी लेने के लिए बावर्ची खाने का रुख किया। सहन में घुप अंधेरा था और मिट्टी की दीवारों पर रोशनी की कोई किरण नहीं थी। जैसे ही इसने मटके से पानी लेना चाहा, पीछे से एक साया इसके करीब आ गया। क्या कर रही हो? जुलेखा की करख्त आवाज सुनकर जोहरा चौंक गई। पानी लेने आई थी अम्मा। इतनी रात को? जा सूजा वरना सुबह जल्दी काम कौन करेगा। जोहरा खामोशी से वापस चली गई मगर उसकी नींद उड़ चुकी थी। खिड़की के पार खेतों में हल्की हल्की सरसराहट हो रही थी जैसे कोई दबे पांव चल रहा हो। ये कोई आम रात नहीं लग रही थी। अचानक दरवाजे के बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वो दबे पांव दरवाजे के करीब आई और कान लगाकर सुनने लगी। किसी की भारी सांसें आ रही थी। कौन है? जोहरा की आवाज कांप गई। खामोशी। फिर अचानक एक लंबा साया खिड़की के करीब नजर आया। वो साया एक लम्हे के लिए रुका, फिर अंधेरे में गायब हो गया। जोहरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो जल्दी से बिस्तर में घुस गई मगर नींद का नाम वो निशान ना था। बाहर हुआ तेज हो चुकी थी और खेतों से फिर वही सरसराहट आ रही थी जैसे कोई चीज वहां छपी हो, किसी चीज की ताक में बैठी हो। सुबह जब जोहरा जागी तो सहन में अजीब सी सूरत हाल थी। मिट्टी के फर्श पर किसी के भारी कदमों के निशानात थे जो खेतों की तरफ जा रहे थे। जुलेखा और शहनाज तो हमेशा की तरह मसरूफ थी मगर जोहरा को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला है और वो गलत होने ही वाला था। जोहरा का दिल बेचैन था। पिछली रात की वो पुरस्रार सरसराहट, दरवाजे के बाहर किसी के चलने की आवाज और खिड़की के करीब नजर आने वाला वो साया अब भी इसके ज़हन पर नक्श था। लेकिन घर में किसी को परवाह नहीं थी। जुलेखा और शहनाज हमेशा की तरह अपने कामों में मगन थी और जोहरा के खौफ और खदशात को कोई अहमियत देने वाला नहीं था। दोपहर के वक्त जब जोहरा पानी भरने के लिए गांव के कुन्ने पर गई तो वहां चंद औरतें खड़ी सरगोशियां कर रही थी। वो सब खौफजदा लग रही थी। जोहरा ने गौर किया तो बात किसी के गायब होने की हो रही थी। कल रात बशीर का छोटा भाई अचानक खेतों में चला गया और वापस नहीं आया, एक औरत ने कहा। हाँ, और उससे पहले भी 2 आदमी गायब हो चुके हैं। कोई जानवर होगा या शायद कोई और चीज, दूसरी औरत ने खौफजदा लहजे में सरगोशी की। जोहरा की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। क्या जो कुछ कल रात इसके साथ हुआ था इसका उन गायब होने वाले लोगों से कोई ताल्लुक था? वो तेज कदमों से पानी लेकर वापस घर आई मगर दिल में एक अनजाना खौफ छाया रहा। रात हुई तो जुलेखा ने इसे बावर्ची खाने में बर्तन धोने का हुक्म दिया। शहनाज हंसती हुई अपने नर्म बिस्तर पर जा लेटी जबकि जोहरा ठंडे पानी में हाथ डाले काम में मसरूफ रही। अचानक फिर वही सरसराहट, वही आहिस्ता चलने की आवाज जो सहन से होते हुए इसके करीब आती जा रही थी। जोहरा का हाथ बर्तन धोते धोते रुक गया। सांसें रुकने लगे। फिर दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। कुक? कौन? जोहरा की आवाज लरस गई। खामोशी। फिर अचानक दरवाजा खुद ब खुद थोड़ा सा खुल गया। जोहरा की आंखें खौफ से फैल गईं।
बाहर अंधेरे में कुछ हल रहा था। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी। क्या हुआ ज़ोहरा? अचानक जुलेखा की सख्त आवाज सुनाई दी और दरवाजा पूरी तरह खुल गया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अम्मा, दरवाजा खुद खुल गया। ज़ोहरा की आवाज कांप रही थी। जुलेखा ने गुस्से से इसकी तरफ देखा। वामे मत देखा कर और काम खत्म करके सो जा, सुबह जल्दी काम पर लगना है। ज़ोहरा ने सर हिलाया, मगर उसका खौफ खत्म ना हुआ। उसने एक बार फिर दरवाजे के बाहर झांक कर देखा, मगर कुछ नहीं था, बस गुप अंधेरा और खेतों की हल्की हल्की सरसराहट। वो बिस्तर पर लेटी, मगर नींद ना आई। हर लम्हा लगता था जैसे कोई खिड़की के पास खड़ा इसे देख रहा हो। फिर ऐन आधी रात को अचानक शहनाज की चीख सुनाई दी। ज़ोहरा तेजी से उठी और शहनाज के कमरे की तरफ दौड़ी। जुलेखा भी हड़बड़ा कर जाग गई। शहनाज का बिस्तर खाली था। जुलेखा की चीखें पूरे घर में गूंज उठी और ज़ोहरा का दिल धक से रह गया। शहनाज कहाँ गई? खिड़की खिली हुई थी और बाहर खेतों में साए लरज रहे थे। शहनाज के गायब होने के बाद पूरे गांव में हलचल मच गई। जुलेखा चीख चीख कर रो रही थी और गांव के लोग मशले लेकर खेतों की तरफ भागे, जहां कुछ ही लम्हे पहले अजीब साए लरजते देखे गए थे। ज़ोहरा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कल रात की सरसराहट, वो साया और अब शहनाज की अचानक गुमशुदगी, इन सब बातों का आपस में कोई ताल्लुक था, मगर क्या? गांव के मर्दों ने खेतों की झाड़ियों को टटोला, जमीन पर कदमों के निशानात तलाश किए, मगर कहीं भी शहनाज का कोई सुराग ना मिला। ये कौन सा नया अजाब है? एक बूढ़े ने परेशान होकर कहा। जुलेखा ने ज़ोहरा की तरफ गुस्से से देखा, जैसे वही इस सब की जिम्मेदार हो। ये सब तुम्हारी नहुसत है। जब से तुम्हारी मां मरी है, बदकिस्मती हमारे पीछे लगी है। ज़ोहरा की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसके पास कोई जवाब न था। रात गुजर गई। सुबह होने तक कोई भी शहनाज को तलाश न कर सका। जुलेखा की आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं, मगर ज़ोहरा की आंखों में नींद का नाम वो निशान नहीं था। अगली रात ज़ोहरा के अंदर कुछ टूटने लगा। वो खुद इस राज से पर्दा उठाना चाहती थी। वो हिम्मत करके खेतों की तरफ जाने लगी। कहाँ जा रही हो? जुलेखा की आवाज पीछे से गूंजी। मैं शहनाज को ढूंढने जा रही हूँ, ज़ोहरा ने हिम्मत जमा करके जवाब दिया। जुलेखा ने एक लम्हे के लिए उसे हैरत से देखा, मगर फिर कुछ सोचकर खामोश हो गई। ज़ोहरा ने एक जलती हुई मशल उठाई और खेतों की तरफ चल दी। गांव मुकम्मल तौर पर अंधेरे में डूबा हुआ था और हवा में अजीब सी वहशत थी। कदमों के नीचे सूखी मिट्टी चरमराई और दूर किसी उल्लू की आवाज गूंजी। खेतों में दाखिल होते ही ज़ोहरा को महसूस हुआ कि कोई इसे देख रहा है। अचानक एक झाड़ी में हरकत हुई। कौन है वहां? ज़ोहरा ने डरते डरते पूछा। खामोशी। फिर एक साए ने झाड़ियों से निकलकर उसके करीब आना शुरू कर दिया। ज़ोहरा की सांस रुक गई। वो पीछे हटने ही वाली थी कि साया वाज़ेह हो गया। ये शहनाज थी, मगर वो पहले जैसी नहीं लग रही थी। इसके कपड़े फटे हुए थे, आंखें सुर्ख हो चुकी थीं और चेहरे पर एक अजीब सा खालीपन था, जैसे वो अब कोई और ही हो। शहनाज, ज़ोहरा ने घबरा कर आगे बढ़ना चाहा, मगर शहनाज ने एक अजीब सी सरगोशी की। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। ज़ोहरा पीछे हटने लगी, मगर अचानक शहनाज का चेहरा एक भयानक मुस्कुराहट में बदल गया। अब बहुत देर हो चुकी है। फिर अचानक शहनाज ने एक जोरदार चीख मारी और हवा में तहलील हो गई। ज़ोहरा की चीखें पूरे खेत में गूंज उठी और वो हवास बाख्ता होकर गांव की तरफ भागने लगी। जब वो घर पहुंची तो जुलेखा दरवाजे पर खड़ी थी, मगर अब उसकी आंखों में खौफ था। क्या देखा तुमने? जुलेखा की आवाज लरज रही थी। वो शहनाज थी, मगर वो शहनाज नहीं रही। ज़ोहरा की आवाज कांप रही थी। जुलेखा के चेहरे का रंग उड़ चुका था। ये मुमकिन नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर जुलेखा ने आहिस्ता से सरगोशी की। मैं तुम्हें एक राज बताती हूँ।
मगर शायद बहुत देर हो चुकी है। और फिर दरवाजे के बाहर वही सरसराहट सुनाई दी। अंधेरे में एक साया लरज रहा था। दरवाजे के बाहर वही लरजता हुआ साया खड़ा था। जोहरा और जुलेखा दोनों दम साधे खड़ी थीं, जबकि बाहर सरसराहट तेज हो चुकी थी। हवा ठंडी होती जा रही थी, जैसे कोई नजर न आने वाली ताकत उनके करीब आ रही हो। जुलेखा की आंखों में शदीद खौफ था, मगर उसने जोहरा का हाथ थामकर उसे अंदर खींच लिया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। ये सब मेरी गलती है, जुलेखा ने हाँफते हुए कहा। क्या मतलब? अब जानती है कि ये सब क्या हो रहा है? जोहरा ने बेचैनी से पूछा। जुलेखा ने कांपते हुए सर झुका लिया। ये कहानी बरसों पुरानी है जोहरा। मैंने जो किया, इसका नतीजा अब हमारे सामने है। जोहरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या किया था आपने? जुलेखा ने गहरी सांस ली और बोली, ये सब तुम्हारी माँ के मरने के बाद शुरू हुआ था। जब मैं इस घर में आई तो मैंने तुम्हें हमेशा एक बोझ समझा। मैंने हमेशा चाहा कि शहनाज सबसे बेहतर हो और तुम्हें हमेशा इससे कमतर रखा। मगर मैंने एक और गलती की। मैंने किसी ऐसी चीज को छेड़ा जो छेड़नी नहीं चाहिए थी। जोहरा की आंखों में हैरत और खौफ था। क्या मतलब? जुलेखा की आवाज कांप रही थी। मैंने एक रात एक आमिल से राब्ता किया था। मैं चाहती थी कि शहनाज हमेशा खुशहाल रहे और तुम्हारी किस्मत पूरी हो। मगर वो आमिल, वो कोई आम आदमी नहीं था। उसने मुझे एक तावीज दिया और कहा कि उसे शहनाज के गले में डाल दो। इससे शहनाज महफूज रहेगी और तुम हमेशा तकलीफ में रहोगी। जोहरा का दिल दहल गया। आपने जादू किया था? जुलेखा की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं नहीं जानती थी कि ये क्या नतीजा लाएगा। जब मैंने शहनाज के गिले में वो तावीज डाला तो सब कुछ ठीक लगने लगा। मगर फिर अजीब और गरीब वाकयात शुरू हो गए। रातों को किसी के चलने की आवाजें खिड़कियों के पास आए और फिर वो लोग जो खेतों में जाकर गायब होने लगे। मैंने तब भी सब नजरअंदाज किया, मगर अब? जोहरा ने कांपते हुए सवाल किया। और शहनाज? जुलेखा की आंखों में खौफ उतर आया। वो तावीज उसकी हिफाजत के लिए नहीं था, वो किसी और चीज को बांधने के लिए था। मैंने जो दरवाजा खोला था वो अब बंद नहीं हो सकता। शहनाज अब वापस नहीं आ सकती, क्योंकि वो अब किसी और की हो चुकी है। जोहरा के पैरों तले जमीन निकल गई। मगर वो खेतों में थी। मैंने इसे देखा था। जुलेखा ने बेबसी से सर हिलाया। वो शहनाज नहीं थी, वो कुछ और था जो शहनाज का जिस्म ले चुका है। इतने में दरवाजे के बाहर एक और जोरदार आवाज आई, जैसे कोई नाखूनों से लकड़ी को खुरच रहा हो। जोहरा ने खौफ से दरवाजे की तरफ देखा और अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। वही शहनाज थी, मगर उसकी आंखें सियाह पड़ चुकी थीं, होंठ नीले हो गए थे और उसके चेहरे पर एक मकरू मुस्कुराहट थी। माँ, शहनाज ने आहिस्ता से कहा, मगर उसकी आवाज शहनाज जैसी नहीं थी, बल्कि जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। जुलेखा पीछे हट गई। ये मेरी गलती थी, मुझे मुआफ कर दो। मगर शहनाज ने एक कदम आगे बढ़ाया और जोहरा को लगा जैसे कमरे की दीवारें हल रही हैं। चिराग खुद ब खुद बुझने लगे और मिट्टी के घर की दीवारों पर साए नाचने लगे। अब बहुत देर हो चुकी है, शहनाज की आवाज गूंजी। जोहरा ने एक लम्हे के लिए जुलेखा की तरफ देखा और फिर दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ी। वो पूरी ताकत से बाहर की तरफ भागी और खेतों की तरफ निकल आई। इसके पीछे जुलेखा की चीखें आ रही थीं, मगर वो रुकी नहीं। फिर अचानक घर से एक जोरदार आवाज आई, जैसे कुछ फट गया हो। जोहरा ने मोड़ कर देखा। मिट्टी का घर, जहां वो बचपन से रहती आई थी, धीरे धीरे जमीन में धंसता जा रहा था, जैसे जमीन इसे निगल रही हो। जुलेखा और शहनाज की चीखें मद्धम हो गईं और फिर सब कुछ खामोश हो गया। जोहरा सांस लेते हुए जमीन पर बैठ गई, मगर उसकी आंखों में आंसू थे। वो जानती थी कि ये कहानी खत्म हो चुकी है, मगर कुछ न कुछ बाकी जरूर रह गया था।
پھر اچانک ہوا میں وہی سرسراہٹ سنائی دی اور زہرا کو لگا جیسے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہو، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔